साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेजांगला मेमोरियल पर। ये लगभग 14-15 हजार फीट पर 1962 के युद्ध में शहादत सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर सपूतों को समर्पित स्मारक है। साथियों, यह जो दृश्य देख रहे हैं, यह भारत और चीन का बॉर्डर है। यह जो सफेद तो साथियों, आप जैसे ही इस मेमोरियल के प्रवेश द्वार पे पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपका आधार कार्ड या एक आइडेंटिटी प्रूफ के साथ वो डिटेल्स भरते हैं और एक जवान आपको मतलब एक तरह से एक ग्रुप बनाता है और वह आपको पूरा ये वार मेमोरियल घुमाते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। तो साथियों, यह जो स्थान आप देख रहे हैं, इस रेजांगला मेमोरियल का सबसे पवित्र स्थान है अहिर धाम, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 3 महीने बाद वीर जवानों के शरीर को प्राप्त किया गया था, तो उनमें से कई पहचान में नहीं आ रहे थे। तो और अहिर धाम इसलिए क्योंकि हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जवान उसमें ज़्यादा थे और वो अहिर जाति के थे, इसीलिए इस पवित्र स्थान का नाम अहिर धाम रखा गया है। अभी आपको रूट की जानकारी और कहाँ पे रेजांगला वार मेमोरियल एग्जैक्टली है उसको बताने के लिए आपके सामने आए हैं। तो देखिए, जो यात्रा फॉलो कर रहे हैं, हमारी इस लद्दाख ट्रिप को फॉलो कर रहे हैं व्यूवर्स, वो तो समझ रहे हैं कि हम रेजांगला लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में है और पेंगोंग लेक के बाद पड़ता है। तो पेंगोंग लेक व्यूज वैसे देखेंगे तो 2 रूट बनता है। अभी जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है जो एक्टिव रूट, तो उसको देखेंगे तो 2 घंटा 41 मिनट 133 किलोमीटर का समय लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रास्ता सही है। अगर आप पेंगोंग लेक के बगल से आएंगे ये वाले रास्ते से, तो ये छोटा रास्ता है, लगभग आप देखेंगे तो 68 किलोमीटर का है और आपको 1 घंटा 45 मिनट पे ये रेजांगला वार मेमोरियल आ जाएगा। लेह से डिस्टेंस दे देते हैं क्योंकि कई लोग लेह से भी आते हैं, तो यदि लेह से देखेंगे तो लेह से आपको लग जाएगा 4 घंटे 49 मिनट 210 किलोमीटर की दूरी है। तो ये आप थोड़ा सा समझाने के लिए कि आप एग्जैक्टली कहां पे आएंगे, ये कहां पे ये वार हुआ था लद्दाख में। साथियों, आपको बताता चलूं, ये जो चोटी आपको दिखाई दे रही है, यही रेजांगला पास और यहीं पे ही युद्ध हुआ था 1962 का 13 कुमायूं सी कंपनी का। तो इस एल्टीट्यूड पे हमारे वीर जवान सीमा की रक्षा करते हैं और जब ऐसे स्मारक पर आते हैं तो ये खुद ब खुद ये जो पंक्तियां हैं कि हर बरस जुड़ेंगे चिताओं पर मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। और ये तो है ही है, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर आकर उन वीर सपूतों को याद कर कर एक गजब की फीलिंग होती है, मतलब भारतीयता की, भारत देश की, भूमि की रक्षा की, उनके वीर सपूतों की, मतलब ये सारे जो मिक्स्ड फीलिंग है, देशभक्ति की फीलिंग गजब टाइप की होती है। मतलब आपके रुधिर के हर एक कण में दौड़ने लगती है। सोचिए 1962 जब भारत उतना तैयार भी नहीं था, उनका हथियार भी उतने आधुनिक नहीं थे। 1947 में आज़ाद ही हुआ था यार। और मगर यहाँ पे सबसे जरूरी बात होती है कि भारत के सैनिकों में जो जोश और जज्बा और हौसला था, उसके बदौलत वहाँ पर इतने मतलब कम संसाधनों के बाद भी अपने जिगर, अपने हौसलों के साथ ऐसे युद्ध को लड़ा है। यहाँ पे इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, मतलब जो रीइंफोर्समेंट आने में बहुत समय लग गया। जैसा कि मैंने बताया, आप सोचिए 16 या 18 नवंबर 1962 को यहाँ रेजांगला का युद्ध लड़ा गया है और उसमें 114 वीर जो शहादत प्राप्त किए, उनके 100 को जाकर फरवरी मार्च 1961 मतलब 3 महीने बाद प्राप्त किया गया। और उसमें से भी कई 100 को तो लगभग पहचान में ही नहीं आ रहे थे।
शैतान सिंह, जो मेजर शैतान सिंह जोधपुर के थे, उनके रैंक से उन्हें पहचाना गया। उनका क्रीमेशन मतलब अंतिम जो सारी क्रिया होती है वो तो जोधपुर में हुआ। बाकी सारे जवानों का यहीं पे ही, जो अहिर धाम मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। यह जगह एक आपको लगती होगी कि कई भूमि उपजाऊ नहीं है, कई भूमि से शायद कुछ उगता नहीं है, कुछ आर्थिकता नहीं निकलती है, मगर भूमि है। यदि हमारा टुकड़ा है तो उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कोई दिल्ली का टुकड़ा हो, कोई राजस्थान का टुकड़ा हो, कोई असम का टुकड़ा हो, कोई तमिलनाडु का टुकड़ा हो। और मानना पड़ेगा वीर जवानों का। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे भारतीय सेना को, एक वीर जवान को चाइनीज सैनिक पर वार करता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर एक भारतीय सैनिक को पूरे तैयार यूनिफॉर्म में दिखाया गया है। और इस 13 कुमायूं प्लेटन को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। ये जोधपुर के हैं मेजर शैतान सिंह। ये सारे वो हथियार हैं जो 1962 की लड़ाई में प्रयोग किए गए थे। कुछ होता नहीं है, ये तो ज्योग्राफिकली। तो साथियों, यह जो दृश्य देख रहे हैं, यह भारत और चीन का बॉर्डर है। यह जो सफ़ेद पर्वत देख रहे हैं, यह भारत के सीमा में है। और ये जो ब्लैक पर्वत देख रहे हैं, यह चाइना का बॉर्डर है। और ये फ्लैग पोस्ट है चाइना और इंडिया का। ये जो सामने देख रहे हैं इधर बाएं साइड, वो इंडिया का पोस्ट है, उधर चाइना का पोस्ट है। तो यहाँ पे फ्लैग मार्च होता है अभी। धरती अंबर पानी बोले वंदे मातरम, धरती अंबर पानी बोले वंदे मातरम, बचपन और जवानी बोले वंदे मातरम। एक नहीं है लाखों लाल तुम्हारे चरणों में, दे करके कुर्बानी बोले वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। तो साथियों, इस रेजांगला वार मेमोरियल से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने प्रस्तुति में देखा और जाना कि यह 13 कुमायूनी सी कंपनी ने यहाँ पे लड़ा था। और जहाँ तक मुझे याद है, कुमायूं रेजिमेंट का जो युद्ध घोष है वह माँ काली पर है। तो उस युद्ध घोष को एक तरह से स्मरण करते हुए अब यहाँ से बढ़ते हैं। तो कालिका माता की जय। कुछ है तो बलिदान है मेरा, जिस्माने सब कुछ है दिया हमें, उसको दिल से सलाम है मेरा। भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने